नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती नियमों को दी गई हाईकोर्ट में चुनौती। तो जिन भी नियमों के तहत आपकी शिक्षक भर्ती की जाती है, उन नियमों की संवैधानिकता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अब इसके संबंध में हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश जारी किया गया है, यहाँ पर आप हाईकोर्ट केस की कॉपी देख सकते हैं। 2 याचिकाएं नियमों को लेकर दायर की गई हैं। अगर आप यहाँ देखें, एमपी हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप याचिका क्रमांक देख सकते हैं 11,043/2024 और एक दूसरी याचिका है 10,624/2024। ये यहाँ पर इनका रिट नंबर है, इसको जाकर आप चेक कर सकते हैं हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, शिक्षक सेवा भर्ती की संवैधानिकता कटघरे में हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग सहित अन्य से मांगा जवाब। तो यहाँ पर इन सभी से जवाब मांगा गया है। नीचे यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको दी गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक सेवा भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को कटघरे में रखते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। तो जो आपके सेवा भर्ती नियम 2018 हैं, इनके तहत ही आपकी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती की जाती है। भर्ती नियम 2018 के बाद इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए 2018 नियम के आधार पर ही आपकी भर्तियां चल रही हैं। इसमें भर्तियों में प्रतिशत और श्रेणी को अलग अलग दर्शाए जाने और असमानता होने से कई अभ्यर्थियों के वंचित होने का हवाला दिया गया। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले में भारत सरकार, एनसीटी और शिक्षा विभाग भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर इनकी तरफ से भारत सरकार को, एनसीटी को और शिक्षा विभाग भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी करके इनसे जवाब मांगा गया है। यह मामले प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से दायर किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा 30 जुलाई 2018 को राजपत्र में प्रकाशित शिक्षक भर्ती नियम 2018 के नियम 8 अनुसूची 3(1) तथा 3 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। उक्त अनुसूची में उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु शैक्षणिक योग्यता संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर एवं प्राथमिक शिक्षक हेतु हायर सेकेंडरी तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डीएलएड डिप्लोमा अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक बीएड निर्धारित की गई है। याचिका में कहा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु एनसीटीई द्वारा स्नातकोत्तर में न्यूनतम 55% अंक निर्धारित हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नियम में द्वितीय श्रेणी उल्लेखित है। आवेदकों की ओर से कहा गया कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालय 45% को द्वितीय श्रेणी का दर्जा देती हैं तथा कई विश्वविद्यालय 45 से 50% तक तृतीय श्रेणी मानते हैं, जिसके कारण अनेक अभ्यर्थी जिनकी परसेंटेज 48 से 49% होने के बावजूद भी नियुक्ति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है कि मध्य प्रदेश में कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 45% को सेकंड डिवीजन माना जाता है, लेकिन वहीं कुछ विश्वविद्यालय में 50% को सेकंड डिवीजन माना जाता है। तो इसको लेकर तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती नियम जारी किए गए हैं उसमें सिर्फ एक कंडीशन लागू की गई है कि आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। आखिर सेकंड डिवीजन कैसे निर्धारित की जाए, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग सेकंड डिवीजन है। कहीं पर 45% को सेकंड डिवीजन माना जाता है, कहीं पर 50% को। तो इसके चलते तमाम अभ्यर्थी जिनके 48 से 49% हैं, तो इनको यहाँ पर बाहर किया गया है, क्योंकि कुछ विश्वविद्यालय में इनको तृतीय श्रेणी माना गया है। वहीं दूसरी ओर जिनकी अंक सूची में द्वितीय श्रेणी लिखा होता है, भले ही उनके परसेंटेज 45% हैं, उनको नियुक्ति दे दी जाती है। दलील दी गई कि जिनके प्रतिशत ज़्यादा हैं लेकिन उनकी मार्कशीट पर तृतीय श्रेणी लिखा है, तो उन्हें नियुक्तियाँ नहीं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, प्राथमिक शिक्षक हेतु निर्धारित पात्रता हायर सेकेंडरी तथा प्रारंभिक शिक्षा डीएलएड में 2 वर्षीय डिप्लोमा को ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा मान्य किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश भर्ती नियमों में बीएड डिग्रीधारियों को भी पात्र माना गया है। तो इस प्रकार से शिक्षक भर्ती नियमों को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं और यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से 4 सप्ताह का समय दिया गया है। अब देखते हैं 4 सप्ताह में क्या जवाब इन सब के द्वारा हाईकोर्ट में पेश किया जाता है। तो जो भी जवाब हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, उसी के आधार पर आपकी आगे सुनवाई होगी। तो चलिए, आगे जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।